हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका कंपटीशंस मैथ का एक फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा लेके आया हूं। और बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने अलजेब्रा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे हैं कि जो आपका अभी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किए होंगे। अब तुम कहोगे ये अचानक क्या हो गया कि आप कंपटीशंस का मैथ का अलजेब्रा लेके आए हो। होता क्या है कि मैंने हर साल देखा है कि ट्वेल्थ पास करने के बाद बच्चे को मैं कहता हूँ कि आप मैथ जो भी पढ़े या जहाँ भी पढ़ें, आप एक बार ही पढ़ें। वह क्या करते हैं, बच्चे इधर उधर पढ़ने के चक्कर में अपना सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। 2 साल 3 साल तक पढ़ते रहता है, फिर भी उसका मैथ कमांड नहीं होता है। तो मैंने सोच के रखा है कि अब ऐसे दिन में आपका टाइम ही टाइम मिलता है मेरे पास, तो बैठे बैठे क्या करूं, तो कहा नहीं जाता है कुछ तो काम करना चाहिए। तो कुछ काम करने के लिए ही मैं आया हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा, क्लास 12th के और 11th की मैथ की तुलना में कंपटीशंस का मैथ का क्या वेटेज है, क्या वजन है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ताकि आपको हल्का आश्वासन मिल जाए। बच्चा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यदि आपका 11-12 का मैथ का वजन अगर 100 kg है, तो मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि कंपटीशंस का मैथ का वजन मात्र आपका 30 kg होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 11-12 की तुलना में कंपटीशंस का मैथ काफ़ी आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि कंपटीशंस में जो भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं वो टोटली आपका अंडर 10th का ही होता है। 11-12 का देखने को कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशंस के मैथ को लेके वो हवा बना देता है। 5-5 साल तक पढ़ता है, फिर भी उनसे कमांड नहीं होने जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम 1 साल में आराम से इतने हायर लेवल के मैथ को कंप्लीट किया, और 5 साल तक तुम मैथ पढ़ रहे हो, तुमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो? तो जो मैं चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूं बच्चा, उस चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बच्चा कि इससे पहले आपने अलजेब्रा जहां भी पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आराम से 1 घंटा देख लो, समझ लो, तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा है और मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और जो मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चा, हमारे पूरे ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या बिहार एसएससी का हो, या आप सीजीएल पकड़ लीजिए, या आपका बैंकिंग पकड़ लीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का सीसेट का पेपर में जो सवाल आया हुआ है, उस सवाल के बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। टोटली अलजेब्रा में मैं करने वाला हूँ मिनिमम आपका 600 क्वेश्चंस। 600 क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि मुझे ऑल एग्ज़ाम्स को कवर करनी है। अब तुम कहोगे कि सर मुझे तो उस हाई लेवल का एग्ज़ाम्स को क्रैक करना नहीं है, तो मैं क्यों 600 क्वेश्चन पढूं? तुम 600 पढ़ लो, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ताकि अदर चैप्टर्स के लिए तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक काम करे। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं आपका लेवल क्या है अलजेब्रा का, और जो आज हम पढ़ा रहे हैं मेरा लेवल क्या है। आप तो बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़े होंगे कंपटीशंस का मैथ, तो देखते हैं आपके अंदर कितना हुनर है और क्या पढ़ के आपने रखा है। मैं भी तो आखिर जांच करूं कि इतना आपको फास्टली तैयार करके बाहर भेज रहा हूं, और बाहर में आप क्या कर रहे हो। देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग लगाइएगा बच्चा आपका अलजेब्रा। हम लोग सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चले जाऊंगा। और मैं उम्मीद देता हूं कि बच्चा कि अभी जो आप अलजेब्रा पढ़ने वाले हो, पूरे जीवन में फिर दोहरा करके कभी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको दावे के साथ पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात ना? तो चुपचाप ध्यान दो और देखो क्वेश्चंस का लेवल, अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। तो बच्चा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्या है, हल्का हल्का मैं बात करूंगा। अच्छा, जरा आप बचपन में तो एक बात पढ़े होंगे बच्चा कि किसी संख्या पे पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद देखिएगा आप बोलिएगा कि हाँ आपने कुछ किया है आज। ठीक, देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात हमको और बताओ कि किसी संख्या पे पावर n है, उस पे पावर m है, तो आप जानते हैं कि पावर पे पावर क्या हो जाता है? आप बोलोगे कि सर गुना हो जाता है। ये भी आप बचपन में ही पढ़े हैं।
देखो मैं छोटा छोटा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। यदि आप यह भी नहीं पढ़े हैं तो आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। जाइए पहले क्लास 8 का मैथ पढ़ के आइए, उसके बाद यहाँ आगे बढ़िएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो a पे पावर आपका m-n होगा, क्योंकि भाग में पावर घटता है। ठीक, अब देखो अलजेब्रा में यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, अभी तुरंत समझ में आने लगेगा। a पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/a। चलो, यह हमारा बेसिक्स बातें था। तो अलजेब्रा का सबसे फेमस फार्मूला और सबसे फर्स्ट फार्मूला आप भी जानते हैं बच्चा, बताओ हमको जरा सा, कि a प्लस बी पे पावर यदि हॉल में 0 कर दो तो इसका मान क्या होगा, आप बोलोगे 1 होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि किसी संख्या पे पावर 0 का मान कितना, 1। तो हम लोग पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास 12 भी आप याद कीजिए, पावर 100 तक भी फार्मूला आप पढ़े हैं, लेकिन कंपटीशन में उतनी की आवश्यकता नहीं है, जितनी की आवश्यकता है उतना मैं बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अगला मैं बात करूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात करूं, तो आप बोलोगे कि सर यह तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता। आप कहोगे सर क्या बचकाना वाला फार्मूला बता रहे हैं हमको, क्या फ़ायदा इस फार्मूला को पढ़ के। अभी तुम देखना कि यह एक फार्मूला कितना क्वेश्चंस को हल करने वाला है। तुमने यह फार्मूला पढ़ा बचपन में, लेकिन इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आपने किया नहीं। बच्चा अगर जहाँ आप बचपन से ही हायर लेवल का मैथ पढ़ते ना, जैसे आपका 9th में ही आपने RD शर्मा पढ़ा होता, तो आज जो मैं आपको अलजेब्रा का पार्ट पढ़ा रहा हूँ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जा करके देखो 9th का, कक्षा 9th का मैथ का अलजेब्रा का क्या लेवल है, अच्छे अच्छे का पसीना उतार देगा वो। ठीक है, अब नहीं पढ़े हो तो अभी देखो, और वहाँ हम लोग बेसिक से करते हैं, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे, मतलब टाइम आपको बचाना है। ठीक, आ जाओ ध्यान देना। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में मास्टर साहब आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला पढ़ाया होगा, बोलोगे जरूर पढ़ाया है। तो हम लोग यहीं से ड्रॉ करते हैं फार्मूला। देखो कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यह प्लस में है, इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा आपका माइनस में 2ab। ठीक है, इक्वल टू आपका a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या यही बोलोगे ना आप, बोलोगे बिल्कुल सर यही बोलेंगे। ठीक, अब तुम देखो, तुम्हारे पास एक फार्मूला यह, एक फार्मूला यह, देखना अभी कितना तांडव मचाता है यह दो फार्मूला, अब कितना सवाल को यह उड़ा करके रख देगा, समझ रहे हैं। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद देखिए हमारा अलजेब्रा का कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे भेंट मुलाकात करवाते हैं, ताकि आप भी खुश हो जाए। चलिए नोट कीजिए इसको आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जस्ट अभी आपको मैंने पढ़ाया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, अब देखना, इसी से मैं एक सीरीज ड्रॉ करूंगा। वह सीरीज क्या है, पकड़ने का प्रयास करना, पैटर्न पकड़ने का प्रयास करना। ठीक है, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करनी है कि इसमें इस फार्मूला को अप्लाई करनी है। तो आप ध्यान दोगे बच्चा, ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो नीचे भी वही चीज है, समझ रहे हैं। इसको मानेंगे x का मानेंगे मतलब a स्क्वायर, इसको आप b स्क्वायर मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो काम वही करेगा। तो ऐसा लिखने पे क्या फार्मूला लगेगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी लिखा था, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a का काम हमारा करेगा कौन, x करेगा, तो x लिख लेते हैं। b का काम 1/x करेगा, लिख लेते हैं। x आपका कट गया। जरा आप बताइए कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके कोई फायदा नहीं। अब सुनो मेरी बात, मैं पैटर्न पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। आपको मैं पकड़ाना यह चाह रहा हूँ बच्चा कि यदि मेरे पास यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, तो यहाँ क्या हो गया हमारा पावर 1 हो गया, हुआ।
अब सुनो ध्यान से, अभी देखिएगा क्या क्या घटना घटेगी। मैं एक नया फार्मूला और ड्रॉ करता हूँ। देखना स्टार्टिंग में अभी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो यही चीज़ आपको आसान लगने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जरा आप हमको बताइए कि x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 का फार्मूला आप क्या लिखिएगा। आप बोलिएगा सर कि पावर आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2 का तो आधा 1 हो गया था, 4 का आधा करोगे तो आपके पास 2 आएंगे। तो इसको ऐसा लिखना, देखो ध्यान से, का होल स्क्वायर -2। अब तुम कहोगे सर ये आया कैसे, तो इसका भी मैं आपका जुगाड़ बताऊंगा, थोड़ा सा भी रेस्ट लो। मैं आगे चलूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो एक फार्मूला मुझे और लिख करके बताओ कि x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। तो आप बताइए फार्मूला क्या। तो पावर आधा करेंगे, 6 का आधा 3, मतलब 2 से भाग दे दीजिए। तो x पे पावर 3 1/x पे पावर 3 का होल स्क्वायर -2। क्या आप आधा वाला चीज सीख गए हैं क्या? बोलो। आप बोलोगे हाँ सर लिखने के लिए तो सीख रहा है। चलो मैं आपसे और भी आगे भी पूछ रहा हूं, देखता हूं कितना होशियार आप हैं। इसको मैं और बढ़ाता हूं, यहां देखिएगा ध्यान से। मैं लिख रहा हूं अब आपका कि आप मुझे जरा बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का। देखो लिख करके बताओ हमको। आप कहोगे कि आपके रूल्स के अनुसार सर पावर तो आधा हो जाता है, तो इसका आधा यदि मुझे करना होगा तो मुझे करना पड़ेगा x पे पावर 5 का आधा 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। तो इसको लिखना पड़ेगा आपका 5/2 प्लस 1/x पे पावर 5/2 का होल स्क्वायर -2। और यह कब तक काम करेगा? जब तक कि आपका a और b का गुणनफल 1 हो जाएगा तब तक। मतलब मेरा करने का मतलब है ये दोनों का, याद रखो x पे पावर 4 गुना 1/x पे पावर 4 करोगे, कट के कितना आया 1। जब तक ऐसा होगा तब तक यह फार्मूला हम निकाल सकते हैं। चलो और निकाल करके हमको दिखाओ जरा सा। हम बोले x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7, इसका फार्मूला ड्रॉ करके बताओ हमको। आप बोलोगे सर आप आसान कर दिए, कैसे? आधा करेंगे तो यह बन जाएगा x पे पावर 7/2 1/x पे पावर 7/2 का होल स्क्वायर -2। बताओ समझ में आ रहा है क्या? चलो अब और भी एक लास्ट कर देते हैं। x पे पावर मैं लिख लेता हूं, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखता हूं। चलो लिखूं मैं क्या, 48 लिखता हूं। चलो यहाँ लिखता हूं 1/x पे पावर 48। बताओ इसका फार्मूला बताओ हमको, जरा सा ड्रॉ करके बताओ। आप बोलोगे सर इसका तब तो फार्मूला x पे पावर आप आधा कीजिएगा 24, 2 से भाग दीजिए, 24 दूना 48। यहाँ हो जाना है 1/x पे पावर 24 का होल स्क्वायर -2। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस यदि आ जाए तो आप आधा आधा कर लेंगे। अब मेरा काम क्या है कि यह पावर 4 2 कैसे बना, 6 3 कैसे बना, थोड़ा सा देख लो, बेसिक है। समझ में आए तो अच्छी वाली बात है, नहीं आए तो और अच्छी वाली बात है। यह तो आ ही गया होगा ना, तो उसको समझो या ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो ध्यान से। चलो मैं एक दिखा देता हूं कि आखिर वह आया कैसे, उसके बाद आप भी संतुष्ट हम भी खुश। समझ रहे हैं? आ जाइए। तो क्या बच्चा इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x स्क्वायर का स्क्वायर? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, फार्मूला लगाऊंगा यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर का। ठीक, यह वाला फार्मूला जो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, क्या पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। चलो तो मैं लगाता हूं तो a का काम तो हमारा x स्क्वायर कर रहा है, b का काम 1/x स्क्वायर कर रहा है। तो मुझे लगाना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab। 2 a का काम हमारा x स्क्वायर, b का काम हमारा 1/x स्क्वायर गया। तो यह बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। तो मेरे पास यह बना। देखो अभी जो मैं पकड़ा रहा था क्या वही चीज आया? यहाँ पावर आपका 4 4 उसका आधा आधा। तो उसी प्रकार से आधा और बाधा वाला सारा काम करते चले जाइएगा। समझ गए? अब ये क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं आप भी देखिएगा तो बोलेगा वाह
समझ में कुछ तो आ रहा है, देखो पकड़ो समझो। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। इसको भी नोट कर लो, बेसिक है, अच्छा काम देगा आपको। लिखो इसको आप। आइए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग करेंगे धीरे से और उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। जस्ट अभी मैंने इसको लिखने के लिए सिखाया है, देखना अभी तुम धड़ल्ले से उड़ा दोगे। क्या सिखाया है इसका फॉर्मूला लिखने के लिए? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो आप मुझे ज़रा बताना कि x प्लस 1/x का मान तो हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन जाना है 4 माइनस 2 इक्वल टू आपका 2। कितना आसान प्रश्न कहोगे, देखो कितना बिल्कुल आसान लग रहा है। अभी रुक जाओ, अभी देखना ना तुम्हारा पसीना उतर जाएगा। अभी तुम चिंता काहे कर रहे हो, अभी अलजेब्रा का क्वेश्चन से भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। मैं तो डालने वाला हूँ 12 का भी, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। बहुत जो है ना कोकनागिरी करते हैं। चलिए, यदि आपका x प्लस 1/x इक्वल टू आपका 3 है तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। तो मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, एक बार बेसिक था सो मैंने आपको बना दिया। अब तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। क्या अप्लाई करूँगा पता है? मुझे पता है कि इसका स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो नहीं लिखिए लेते हैं। अभी थोड़ा सा बच्चा है, बड़े हो जाइए फिर हम बात करेंगे। ठीक, फार्मूला पहले लिख लिया। तो जरा बताइए, इसका मान तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मतलब 7। कितना आसान चीज़ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो आप ऊपर लिख लेना, मतलब 9 माइनस 2 बराबर कितना? 7। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को पकड़ रहे हैं। रुको जरा और भी दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कह रहा है बच्चा कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो आप मुझे बताना कि x स्क्वायर बटे 1/x² का मान वाट है, क्या होगा। आप बोलोगे सर मैं डायरेक्टली बना सकता हूं, और तुम देखो अगर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि इसका स्क्वायर माइनस 2 होना है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1। ठीक है, अब कई सारे बच्चे को हो सकता है बाउंस कर जाए, तो आप हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे आराम आराम से x प्लस 1/x फार्मूला लिखूंगा, होल स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा। तो आप जरा बताइए कि इसका मान तो दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो खत्म हो गया, 3 माइनस 2 बचा आपका कितना? 1। समझ रहे हैं? चलो 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, आप कितना समझदार हो गए हैं। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि यदि x स्क्वायर बटे 1/x² बराबर 7 है तो आप बताइएगा जरा x पे पावर 4 बटे 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। तो जस्ट अभी मैंने लिखने के लिए सिखाया है कि फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए, याद नहीं करना है, लिखने के लिए सीखना है। समझ रहे हैं? चलो बताओ क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर आधा करके सिखाएं लिखने के लिए, तो x स्क्वायर बटे 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2। अब जरा हमको बतलाइएगा इसका मान कितना दिया है? 7। तो 7 का स्क्वायर करो ना आप, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह 49 माइनस 2 मतलब 47। उड़ जाएगा मैथ, थोड़ा सा ध्यान दो। अब 5 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कैसा है बच्चा। तो x प्लस 1/x³ बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि x पे पावर 6 बटे 1/x पे पावर 6 का मान क्या होगा। जस्ट मैंने अभी लिखने के लिए सिखाया, बोलो क्या सिखाया मैंने लिखने के लिए। आप बोलोगे सर पावर आधा कर दो, मतलब x पे पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो जरा हमको बताइएगा इसका मान तो यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो यह बन गया 25 माइनस 2, तो यह बन गया कितना बच्चा आपका? 23। देख रहे हो? अभी आपको लग रहा होगा अलजेब्रा कितना आसान है। रुको अभी जरा सा, पसीना उतर जाएगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन बच्चा मैं उम्मीद देता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे।
क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, आपको दिक्कत नहीं होगा, जिसका उतरता होगा उसको उतरने दो, और मैं तो आपको बिल्कुल भारी लगने दूंगा ही नहीं। चलो बताओ इसके बारे में क्या बात करते हो। आप बोलोगे सर फार्मूला तो मुझे लिखने के लिए अबे करता है, तो लिखने आता है तो लिखो ज़रा। आप बोलोगे एक्स पे पावर 4 1/x पे पावर 4 का होल स्क्वायर -2। तो आप ज़रा बताइए हमको कि इसका मान तो हमारा 9 दिया हुआ है, तो यह बन जाएंगे 9 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएगा 81 - 2 मतलब 79। समझ रहे हैं मेरी बात। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस मैं अभी आपको डील करवा रहा हूँ। चलो तो आगे और भी बढ़ेंगे, पहले इसको भी लिख लीजिए आप। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चंस देखो जरा सा ध्यान से। और डरना तो बिल्कुल नहीं है अलजेब्रा से, बहुत आसान है बच्चा यह चैप्टर्स, और अच्छा खासा वेटेज कोई छोटे मोटे भी एग्जाम में भी इसका रहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि x पे पावर 10 बटे x पे पावर 10 1/x पे पावर 10 का मान बताओ। तो क्या आप बना सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल बनाएंगे, आप मेरे लिए इसको छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। मुझे पता है कि इसका आधा, तो आधा तो इसका स्क्वायर -2, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि 100 - 2 98। तो सोचो मैंने क्या किया और मैं ऐसा क्यों किया, यह बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चा जैसे ही आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा हो जाएगा ना, तो बहुत सारा कैलकुलेशंस हम लोग मन में ही कर लेंगे। तो यह बन जाएगा 10 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएगा आपका 100 - 2 मतलब 98, और यही 98 को मन में ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो आप चाहें तो मन में भी कैलकुलेट्स कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कब होगा मन में कैलकुलेशंस बोलो, जब आप फास्टली बनाओगे तब, ठीक। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि मेरे पास दिया हुआ है कि x पे पावर 15 1/x पे पावर 15 इक्वल टू 14, और आपसे कह रहा है कि x पे पावर 30 बटे 1/x पे पावर 30 का मान बताइए क्या होगा। बिल्कुल आसान। सबसे पहली बात मुझे फार्मूला लिख करके बताओ कि क्या लिखोगे तुम इसका फार्मूला। आप बोलोगे सर अभी जस्ट सिखाए थे x पे पावर 15 1/x पे पावर 15 का होल स्क्वायर -2। तो देखिए जरा सा ध्यान से, इसका मान पहले से दिया हुआ है 14, तो यह बन जाएंगे आपका 14 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएंगे 196 - 2 तो 194। अब तुम यह मत बोलना बहुत फास्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा तो मैं फास्ट करना मेरा हक बनता है, ठीक। नोट करो इसको आप। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप अब बनाना स्टार्ट कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना आप चालाक हो गए हैं तो ज़रूर आपसे बनना तो ज़रूर चाहिए। चलो मुझे बताओ कि इसका मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिखने के लिए मैं सीख चुका हूँ, चलो बताओ क्या लिखोगे। आप बोलोगे x पे पावर 7 बटे 1/x पे पावर 7 का होल स्क्वायर -2, तो इसका मान तो हमारा 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर -2 144 -2, तो यह बन जाएंगे 142, ठीक है। फास्ट नहीं लगना चाहिए, मैं आसान ही चल रहा था धीरे धीरे, मुझे तो मन भी नहीं करता इस टाइप का क्वेश्चन आप बताने का। आप इतना समझदार हो गए तो मैं क्या करूं इसको बता करके। चलिए 10 नंबर हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर है बच्चा कि x पे पावर 8 1/x पे पावर 8 बराबर 13 है। आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 16 1/x पे पावर 16 का मान बताइए। तो आपको करना है x पे पावर 16 प्लस 1/x पे पावर 16 बराबर, बोलो फार्मूला लिखो, x पे पावर 8 1/x पे पावर 8 का होल स्क्वायर -2, तो इसका मान तो हमारा 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर -2। फास्ट नहीं हो रहा है ना, नहीं होने दूंगा, ठीक है। यह बताओ कितना हो जाएगा 169 - 2, तो यह बन जाएगा 167, समझ रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल आप अगर या कमज़ोर हालात में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत बनता है ना। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन बताने की मुझे आवश्यकता है, ये आपको खुद बनानी चाहिए। फिर भी मैं बना रहा हूँ, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, देखो कितना मैं कमाल का काम कर रहा हूँ। चलो नोट करो पहले इसको आप। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी मैं बहुत फास्ट तरीके से बनाऊंगा। आपके पास दिया हुआ है इतना का मान 14, आपसे कह रहा है कि x पे पावर 30
प्लस 1/x पे पावर 30 इक्वल टू वाट। तो आपको जस्ट मैंने फार्मूला लिखने के लिए सिखाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लिख लोगे। क्या है फार्मूला? x पे पावर 15 प्लस 1/x पे पावर 15 का होल स्क्वायर माइनस 2, इतना का मान हमारे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, यह बन जाएंगे 169 माइनस 2 तो 194। ठीक है, अब देखना, समझने का प्रयास कीजिए ज़रा। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ फिर से। अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है x पे पावर 48 प्लस 1/x पे पावर 48 बराबर 15। आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 96 बटे 1x पे पावर 96 का मान बता जो जरा हमको। तो आप बोलोगे सर फार्मूला लिखने के लिए तो आपने सिखाया है, अब मैं बनाऊंगा जरूर। आप बोलोगे आधा करके लिखते हैं, तो यह बन जाएगा आधा। आधा क्या रे, 96 का आधा सिखाया है ना। चलो, होल स्क्वायर माइनस 2, जरा इसका मान बताइएगा। आप बोलोगे 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर 2, 5 2 2 5 माइनस 2, तो यह बन जाना है कितना आपका 2 2 3। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, और स्क्वायर निकालने का भी आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, मुझे तो याद है, मैं लिख रहा हूँ अभी, बाद में मैं सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। लिखो, इसको भी लिखो बराबर। देखना, यदि फास्ट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन थोड़ा स्लो चलेंगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग तो स्लो से ही किया था ना, तो अब फास्ट बनाना मेरा हक बनता है, मैंने बोला ना। हाँ, ये सब क्वेश्चन मुझे बनाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि यह आपसे बाउंस कर जाएगा, मैं उसको बिल्कुल स्लो बनाऊंगा, जैसे अभी जो बनाने वाला हूँ। देखना ध्यान से। चलो, आपके पास दिया हुआ है कि यदि रूट एक्स 1/√x बराबर दिया है √13, तो आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक, तो जस्ट मैंने फार्मूला लिखने के लिए सिखाया है। आप बोलोगे बिल्कुल लिखेंगे। पावर 1 है तो बच्चा पावर आधा हो जाएगा, इसका फार्मूला होगा x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा जरा बताओ कि बचपन में सीखे हो ना कि x पे पावर अगर 1/रूट मतलब 1/2 है तो इसका मतलब रूट होता है। क्या सीखे हो? क्या नहीं सीखे हो तो सीख लो आज। चलो, इसका मान तो हमारे पास 13 दिया हुआ है, √13, तो √13 का स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, 13 माइनस 2 तो कितना हुआ 11। ठीक, सुनो समझो पकड़ो। ठीक, लिखो इसको। आप 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कितना आप फास्ट हैं। आप तो समझदार हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि आप इसको बना लोगे। ठीक है, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा, जस्ट अभी आपको मैंने सिखाया, वो लोग बिल्कुल सिखाए हैं कि फार्मूला लिखना है तो आधा करना है, पावर 1 है तो आधा करना है, तो x पे पावर 1/2 यहाँ बन जाएगा 1/x पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। जस्ट मैंने बतलाया कि इसका मतलब रूट होता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है रूट्स में, क्योंकि आप अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। चलो इसका मान बताओ, तो आप बोलोगे सर √7 का होल स्क्वायर लिखो माइनस 2 लिखो, तो यहाँ 7 का रूट स्क्वायर कदम, तो यह बन जाएंगे 7 माइनस 2, तो यहाँ बन जाएंगे आपका 5। बताओ उड़ रहा है? देखो ना, अभी मैं ऐसे उड़ा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लिखो इसको आप। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला है कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा दम होगा उसको मैं थोड़ा अस्थिर से बनाऊंगा, और जिसमें आपका जान प्राण नहीं होगा उसका मैं ऑटोमेटिक जान निकाल दूंगा देखने के साथ। ठीक है, चलिए जरा इसके बारे में सोचिए क्या कहेगा। आप बोलोगे सर फार्मूला तो आप पहले लिख डालो, क्योंकि आपने लिखने के लिए सिखाया है। मैंने बोला है कि जो पावर होगा उसका आधा, तो 3 का आधा 3/2, समझ रहे हैं? आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो x पे पावर 3/2 यह बन जाएंगे x पे पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। जरा हमको बताइए, इसका मान आपका 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब यह 16 माइनस 2 मतलब आपका 14 आंसर आया। लिखो। सेक्शन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बच्चा देख करके डर जाता है, लेकिन आपको नहीं डरना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे पढ़ाने के क्रम में आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इतना बराबर 16 दिया हुआ है, तो x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का मान बताओ। तो जरा मुझे बताइएगा इसका फार्मूला मैंने क्या सिखाया है। आप बोलोगे सर आधा कर दो, तो x पे पावर 5/2 प्लस 1/x पे पावर 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2,
इतना का मान दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है रे 256। देखना स्क्वायर तो स्क्वायर लिखने में अगर जहाँ गलती हो जाए तो वो इग्नोर करना, ठीक है। तो 254 इसका आंसर आया। लिखिए जरा इसको। 17 नंबर क्वेश्चन देख करके तो और डर जाता है बच्चा। एक्स पे पावर 7/2 प्लस 1/x⁻7/2 बराबर दिया हुआ है 16। एक्स पे पावर 7 प्लस 1/x⁻7 का मान आपसे पूछ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यह बेसिक क्लियर हो चुकी है। तो बताओ जरा मुझे फार्मूला बताओ। आप बोलोगे सर एक्स पे पावर 7/2 1/x⁻7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसका मतलब इतना का मान आपका 17 दिया हुआ है माइनस 2, तो यह बन जाएंगे 289 माइनस 2, तो यह बन जाएगा 2 बोलोन रे 8 7। ठीक, देख लो। चलो लिखो इसको भी फटाक से आप। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। एक्स पे पावर 9/2 प्लस 1/x⁻9/2 बराबर √110। आपसे पूछा जा रहा है एक्स पे पावर 9/x⁻9 का मान क्या होगा। क्या बन जाएगा आपसे? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि फार्मूला में पावर आधा करके लिखते हैं। क्या ऐसा मैंने बतलाया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बतलाया। -2 ये बात बोलना हर हमेशा। तो इतना का मान तो आपके पास √10 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएंगे 10 - 2 मतलब 8। देखो इतना फास्ट मैं खींच इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं बताने की इसको आवश्यकता है, इसको बनाना आपको चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको फास्ट खींचूंगा ही। ठीक, अब 600 क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा आप अपना भी स्पीड बढ़ाओ। चलो इसको भी नोट कीजिए आप। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चा। यह है हमारे पास एक्स पे पावर 3/4 1/x⁻3/4 बराबर दिया हुआ है 7। आपसे पूछा जा रहा है एक्स पे पावर 3/2, और यह सवाल को देख कर को तो बच्चा देख करके ही परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। अब इसके लिए कुछ नहीं करनी है, लॉजिक्स लगानी है। जो लॉजिक्स मैंने बतलाया है, आप बोलोगे सर बिल्कुल बतलाया है, आधा करना है। तो पहले से बेचारा के नीचे में 2 है और एक बार 2 दोगे तो यह बन जाएगा आपका 3/2 गुना 2, आधा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो मैं 2 दूना 4 लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिएगा छोटा छोटा चीज है, आपको पकड़ना चाहिए। चलिए का होल स्क्वायर -2। जरा मुझे बताइए इतना का मान तो पहले से दे के रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर -2 तो 49 - 2 तो मतलब आपका बोलो 47। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। देखिए ध्यान से 20 नंबर आपके लिए है, इसलिए मैं इसको खींचूंगा। एक्स पे पावर 5/4 1/x⁻5/4 बराबर 12 दिया हुआ है। एक्स पे पावर 5/2 1/x⁻5/2 बराबर वाट आपसे पूछ रहा है। तो मैंने सिखाया है फार्मूला लिखने के लिए। क्या बोलो जरा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिखाया है, तो क्या बोलो, इसका आधा करोगे तो ये बेचारा के नीचे में पहले से 2 है, ठीक है, और एक 2 दोगे तो यह बन जाएगा एक्स पे पावर 5/4, जैसे अभी जस्ट मैंने बतलाया था पिछले वाला सवाल में। तो 5/4 यहाँ भी, इसका होल स्क्वायर -2 कैसे आता है आपको पता है। इतना का मान मैंने 12 रखना है, -2 तो यह बन जाएंगे 144 -2 तो 142। ठीक, बताओ, लिखिए इसको भी लिखिए। चलो 21 नंबर आपका क्वेश्चन है। एक्स पे पावर 7/4 1/x⁻7/4 बराबर 13। आपसे पूछा जा रहा है एक्स पे पावर 7/2। देखिए अलजेब्रा का मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन से आपको भेंट मुलाकात करवाऊंगा ना कि जिसको ना तो आप कभी देखे हो और ना ही कभी देखोगे, क्योंकि आपका एग्जामिनर्स कभी वैसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा अप्रोच दे दूंगा कि भविष्य काल में यदि वैसा पूछे तो तुम किसी को बतलाना जरूर, ठीक है। अप्रोच आपको लगा के दे दूंगा। चलो आप मुझे बताओ कि सबसे पहली बात इसका फार्मूला आप कैसे लिखते हो। आप बोलोगे सर लिखने के लिए अभी जस्ट आपने सिखाया है कि बेचारा अपना पहले से आधा है और आधा कीजिएगा तो 7/4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह बन जाएंगे एक्स पे पावर 7/4 का होल स्क्वायर -2। तो इतना का मान तो पहले से दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर -2 169 -2 तो 167। बताओ क्या 12 से भारी मैथ लग रहा है क्या रे कोगना सब। चलो लिखो इसको।
चलिए इस वीडियो लेक्चर्स में रहने दीजिएगा, इतना ही बच्चा। और उम्मीद करते हैं कि हल्का पल्का दिमाग आपका खुलना प्रारंभ कर दिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को आप चाहें तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।